वेलकम टू माय क्लास। हमें पता है सदिशों के अवकलन के बारे में हमें पढ़ना है, जिसे हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। ये बीएससी में पढ़ाया जाता है, जबकि ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है जो हम पढ़ते हैं। इसमें हमें पहले मतलब समझना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। हमें पता है या हमने अब तक इतना तो पढ़ा है कि दो चीज़ होती है, एक तो होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। ओके, वेक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं सदिश और इसे बोलते हैं अदिश। सदिश मतलब ये कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होती है, और अदिश मतलब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन नहीं पता होती है। डायरेक्शन मतलब हमें पता है किस दिशा में जाना है, वो होता है डायरेक्शन। ओके, हमें नॉर्मली प्रॉब्लम होती है, हम बीएससी में हिंदी में पढ़ते हैं, फिर हमें एमएससी में जाना पड़ता है, हमें एमएससी करनी होती है तो वो इंग्लिश में होती है, फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें दोनों ही चीज़ें पढ़नी चाहिए कि उसे हिंदी में क्या बोलते हैं और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ताकि हम दोनों में ही कमाल कर सकें। ओके, तो सदिश का मतलब पता है, अदिश का मतलब क्या है। एक वेक्टर बोलता है, कोई स्केलर बोलता है, दो चीज़ होती है। अब हम यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, वेक्टर कैलकुलस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन हिंदी में बोलते हैं एक मानी फलन। क्योंकि आपसे जो कोई पूछेगा वो ये भी पूछ सकता है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और एक मानी फलन क्या होता है। हाँ, पॉसिबली तो वो सिंगल वैल्यूड ही पूछता है, हिंदी में बहुत कम ही पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं तो। पर हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी में हो सकता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जी, तो हम पढ़ रहे हैं एक मानी फलन यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन को। इसमें हमने माना टी कोई अदिश चर है। माना टी कोई अदिश चर है, यानी कि टी एक स्केलर है। तो टी के प्रत्येक मान के लिए कोई आर सदिश मिलता हो। ठीक है, टी के प्रत्येक मान के लिए आर कोई सदिश मिलता हो। मतलब टी की वैल्यू रखने पर आर सदिश का मतलब क्या होता है, दिशा और लंबाई दोनों होते हैं। अदिश में दिशा नहीं होती है, तो कोई भी टी की वैल्यू रखने पर हमें आर की वैल्यू मिल जाए तो हम उसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। आर इज इक्वल्स टू एफ टी से शो करता है। यहाँ पे टी की वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू एक ही आएगी, F1 F2 F3, तो आर की वैल्यू एक ही आती है। अब इससे हम थोड़ा इजीली समझेंगे तो इजीली में ये समझ सकते हैं कि ऐसा रिलेशन है ये जहाँ पे हम इनपुट वैल्यू एक डालेंगे तो उसका आउटपुट भी एक आएगा। वन इनपुट डाल ईच इनपुट वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट आएगा। हम इसके लिए इजी एंड शॉर्ट में ये बोल सकते हैं, मतलब शॉर्ट में तो क्या है, इसकी डेफिनेशन या फिर इसे इसी तरीके से समझाया जा सकता है कि मैथमेटिकल रिलेशन है। रिलेशन मतलब संबंध, where each input value from the domain maps to exactly one output value in the range. So yeah, there is a single valued function is a mathematical relation where each input value from the domain maps exactly one output value of range. अब डोमेन और रेंज के बारे में तो हमें पता है, और हमें नहीं पता है तो हम वो भी बता देंगे। कोई भी इनपुट वैल्यू अगर हम डोमेन से डालते हैं तो एक
एग्जैक्टली एक ही वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेगी जो कि रेंज में होगी। मतलब कोई भी x की वैल्यू डालने पर हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक y मिलेगा। ठीक है, अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, यूनिक आउटपुट होता है। मतलब अगर हमने एक एलिमेंट डोमेन से डाला है, मतलब हर एलिमेंट, एक नहीं हर एलिमेंट जो डोमेन का होगा वो एक एलिमेंट ही मैप करेगा रेंज में। मतलब वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन से हमें नाम से ही दिख रहा है कि क्या है। पर कभी कभी क्या नॉट नेसेसरी भी इसमें कंडीशन है कि नॉट नेसेसरीली यूनिक इनपुट। A single valued function can still have multiple inputs but map to the same output। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम सिंगल वैल्यू उसमें डालेंगे तो हमें एक सिंगल आउटपुट मिलेगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि हम एक से ज़्यादा इनपुट डाल रहे हैं पर एक ही टाइप का आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल फॉर, हमने एक फंक्शन लिया f(x) = x²। तो अगर हम x की जगह पे 2 रखेंगे और x की जगह पे -2 रखेंगे, मतलब -2 और 2 रखेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी f(x) की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, यहाँ पे 2 रखा, ओके। तो f(x) = 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। और अगर हम f(x) = -2 का स्क्वायर रखेंगे तो हमें f(x) की जगह क्या आएगी, मतलब f(x) की वैल्यू क्या आएगी 4। f(x) को अपन y से डिनोट करते हैं, मतलब f(x) y है एक तरीके से, तो y 4। तो हमने x की वैल्यू 2 रखी तो भी y 4 आया, x की वैल्यू -2 रखी तो भी y 4 आया। तो सिंगल वैल्यू फंक्शन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है कि एक से ज़्यादा इनपुट रखने पर एक ही आउटपुट आए। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हमने y = x², यही है, ये हमने ये एग्ज़ाम्पल लिया y = x², फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि कोई भी हम x की वैल्यू रखेंगे इसमें तो हमारे पास y की एक ही वैल्यू आएगी। कैसे, एक ही आएगी ना। अब देखो x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर। x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 9। सो हमें x की हर वैल्यू के लिए y की हर एक वैल्यू ही मिलेगी। तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि ये हमने जो भी बताया है उसको फॉलो करता है, तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं y = sin x। तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू क्या आएगी 0। तो एक इनपुट रखने पे एक आउटपुट मिल रहा है, पर साथ में ये मल्टीपल x वैल्यूज़ रखने पे भी सेम रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम इसे मल्टीपल, जो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी बताई थी कि ज़रूरी नहीं है एक ही यूनिक इनपुट डालो, यूनिक इनपुट डालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो देखो sin 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, और sin पाई की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि नॉट नेसेसरली यूनिक इनपुट। यूनिक यानी कि एक ही इनपुट डालेंगे तो एक ही आउटपुट है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 और पाई 2 इनपुट डाले पर आउटपुट हमें सेम मिला। और थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं y = √x का। तो इसे हम मोस्टली मल्टी वैल्यूड रिलेशन कहते हैं, क्योंकि अगर हमें इसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करना है, अभी हम एक मानी फलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन तभी होगा जब हम इसकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि √x के दो आंसर आएंगे मल्टी वैल्यूड में, मतलब 2 आएंगे, +√x -√x, हमें पता है 2 होता है। तो ये तभी होगा जब हम इसे डोमेन और इसकी रेंज को मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। दिस इज एग्जाम्पल
ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और जिसे हम एक मानी फलन भी कहते हैं। अगर और ज़्यादा हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत लग रही है आपको तो आप बताएं, मैं और हिंदी में बताना चाहूँगी। पर मेरे हिसाब से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी इस चीज़ में। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझ नहीं आएगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, क्योंकि फलन को फंक्शन बोलना, एक मानी सदिश अदिश को हम वेक्टर स्केलर बोलते हैं, ये समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और ये मेरे साथ हो रखा है, तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों में ही पढ़ें और मैं दोनों में ही समझाऊँ आपको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं।